आप सभी को राधे राधे और ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक दिन पहले, और कल से तैयारियां क्योंकि शुरू हो जाएंगी। जन्म हमारी जो महाकाल हैं, हमारे जो भोले बाबा हैं, क्योंकि उनकी जो है शादी है 15 तारीख को, 15 फरवरी को, यानी कि उस दिन शिवरात्रि है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह से मनाई जाती है जैसे कि शादियां हमारे आम लोगों की जैसे ज़िंदगी में होती हैं, उसी तरह से शादी की जाती है। कई मंदिरों में लोग जो है हल्दी मेहंदी इस तरह के कार्यक्रम करके बहुत उत्साह मनाते हैं, उत्साह के साथ उसको मनाते हैं। तो मैं भी अपने जो काम है उसमें से भगवान जी के लिए तो हमेशा ही टाइम निकाल लेती हूँ। तो मैंने जो है कुछ तैयारियां की हैं, बहुत अलग तरीके से मैंने कुछ करने का इस बार सोचा था। और मैंने सोचा था कि बाबा महाकाल जो है वो मेरे यहाँ आए और उनका स्वरूप कैसे भी करके मैं बनाऊं, और फिर मैं उनकी जो है शिवरात्रि पर जो है मैं उनकी पूजन करूं। तो जो मैंने अभी फ़िलहाल डिसाइड किया है वो ये है कि महाकाल के जो है मैंने उनके नेत्र, उनका पूरा जो श्रृंगार होता है वो मैंने उज्जैन से ही बुलवाया है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उससे पहले जो हमारे राधा कृष्ण और जितने भी हमारे साथ में भगवान हैं, इन सब के लिए भी मैंने अपने ही बुटीक में बना के वस्त्र तैयार किए हैं। तो वो भी मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जब भोले बाबा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं उनकी शादी है और बाकी सब लोग तैयार ना हों तो ये तो पॉसिबल नहीं बनता होता। तो बस मैंने इन सब के लिए भी वस्त्र खुद अपने हाथों से सिले हैं और तैयार किए हैं। तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो बाबा महाकाल है वो अपनी शादी के दिन किस तरह तैयार होने वाले हैं और उनका क्या मैंने श्रृंगार मंगवाया है। तो मैं आपको सबसे पहले जो मैंने बना करके रेडी किए हैं ड्रेसेस हमारे कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, और कुछ एक ड्रेसेस जो हैं जैसे हमारे हनुमान जी काफ़ी छोटे हैं तो उनके लिए छोटा सा ऐसे पटका, ये सब मैंने जो बना के तैयार किए हैं। तो वो मैं एक एक करके आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो बनाया है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वेलवेट का एक कपड़ा है। जैसे अभी भी मैंने अपने मंदिर में बिछाया हुआ है, तो ये मैंने वेलवेट का ही कपड़ा ला करके और मैंने उसको स्टिच किया है। तो बेस एक नीचे है और बाकी जो इस तरह से जो ये स्टेजेस बने हुए हैं मंदिर के, इसमें भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े जो है वो काट करके और उनको भी अच्छे से लेस वगैरह लगा के बढ़िया तैयार करके कि बिल्कुल हमारे भगवान जी को जो है ऐसा लगना चाहिए कि बड़े अच्छे, यानी हम एक उनके महल में जिस तरह से भगवान जी पहले रहा करते थे हमारे, तो वैसा ही यानी उन्हें प्रतीत हो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो क्योंकि हमारे भगवान जी को जो थोड़े नर्म से अच्छे से सुंदर से कपड़े उनके लिए होने चाहिए, तो ये वेलवेट का फैब्रिक है जो कि मैं इस तरह से इसमें बॉर्डर दिया हुआ था। एक्चुअली में ये मार्केट में था तो वेलवेट का दुपट्टे के लिए यूज़ किया जा रहा था, पर मुझे क्योंकि इसकी बॉर्डर इस तरह से कटवर्क में पसंद आई तो मैंने ये जो है फैब्रिक लिया है और इसको मैं यहाँ नीचे जो है यहाँ बिछाने वाली हूँ। और भी छोटे छोटे टुकड़े बना करके मैंने इस साइज़ में ले करके अपने मंदिर के हिसाब से कट करके बना लिए हैं। तो पहला जो है मेरा ये भगवान जी को बिछाने के लिए जो सबसे पहले वो होगा, मैंने ये इस तरह से बना करके और इसको रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी एक एक करके मेरे भगवान जी के वस्त्र, और सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो सबसे आखिरी में दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हाँ जी, तो हमारी राधा रानी जी की जो ड्रेस है ये मेरे पास सबसे पहले हाथ में आई है। तो ये उनका लहंगा उसी सेम फैब्रिक के साथ में मैंने बना के रेडी किया है। ये रहेगी उनका ये रहेगा नीचे का लहंगा। साथ ही साथ इसमें मैंने उनके लिए बनाया है ये ब्लाउज़, ये जो है ये उनकी चोली रहेगी, और उसके साथ में मैंने दिया है ये ग्रीन कलर का उनके लिए शॉल। तो मैंने ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं इसमें कहीं कहीं ग्रीन का ये टच आ रहा था, तो मैंने ये प्लेन वेलवेट का लेके फैब्रिक और इससे उनका दुपट्टा मैंने रेडी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है उसका ठीक तरह से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है उजाले की वजह से, तो मैं थोड़ा सा इसको टर्न कर लेती हूँ कैमरे को। हाँ, तो अब मुझे यहाँ से लाइट अच्छी दिख रही है। साथ ही साथ हमारे जो गोपाल जी हैं, जो हमारे कृष्ण जी हैं, उनके लिए भी मैंने बना करके ड्रेसेस रेडी किए हैं। तो इस बार जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, जैसे अभी मैंने उनको एक फ्रॉक स्टाइल, फिर नीचे उनका जो पजामा है वो बना के रेडी किया है, लेकिन इस बार मेरा मन था कि मैं ना धोती बनाऊँ उनके लिए। तो सेम वैसा ही इनका भी ब्लाउज़ जो ऊपर का जो होती है एक
अपनी इनका जो धोती रहेगी उसके ऊपर पहनने वाला ब्लाउज़ कह सकते हैं या जो भी इसको कहते हैं, मैं इसे ब्लाउज़ कह रही हूँ। और ये मैंने जो है 2 फैब्रिक लिए हैं, उसी तरह से जैसे राधा रानी के लिए हमने कॉन्ट्रास्ट लिया था वैसा ही मैंने ये फैब्रिक जो है उनकी धोती बनाने के लिए, तो मैं 2 कपड़े इसमें मैंने लिए हैं, तो मैं कंट्रास्ट में ले करके 2 साइड से उनकी धोती बनाऊंगी। तो ये एक वो हुआ। और ये मैंने मतलब बना तो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो मैं बनाना चाहती थी वो बन नहीं पाया, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि उनके लिए मैंने पटका बनाया है। तो वो इस तरह से इनके हाथ में हम इसको टांगेंगे, तो वो पटका मैंने बना के, तो ये भी मैं जैसे कि राधा रानी की ड्रेस थी ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन में, सेम वैसा ही बना के हमने रेडी किया है। और कुछ छोटे छोटे और भी हैं, जैसे ये भी एक मैंने बनाया है कि रेड के साथ में इस येलो इस फैब्रिक के साथ में ये पूरा इसको बोलते हैं ब्रोकेड वाला फैब्रिक। तो ये मैंने इस तरह से लेस लगा के 3 साइड से मैंने इसमें लेस लगा के रेडी किया है। पीछे जो है वो मैंने लेस नहीं लगाई है इस तरफ से, क्योंकि ये जो है हम पीछे वहाँ पे जो पीछे की तरफ रहता है तो वो पूरा कवर हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक साइड में लेस छोड़ते हुए तीनों साइड में जो है वो लेसेस लगा करके इस कपड़े को मैंने रेडी कर दिया है। तो हो सकता है कि उस वक्त जब मैं ड्रेस पहनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी देखने के बाद कि अगर रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में अगर हमारे भगवान जी के वस्त्र बनाए गए हैं तो मुझे नीचे जो है वो येलो कलर का फैब्रिक नीचे बिछाना चाहिए, तो शायद मैं ये भी उस दिन बिछा पाऊंगी। अब उस दिन हम देखेंगे जब हम पूरे मंदिर की में पूरा सब सेटअप करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे। इसके बाद एक और भी लहंगा है जो हो सकता है, पहले मैं आपको मेरे लड्डू गोपाल की और जो हमारी छोटी राधा बाल राधा भी है हमारे पास, उनके लिए मैंने क्या बनाया है। तो ये ड्रेसेस मैंने 2 वही सेम रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में, फैब्रिक अलग है, मैं फैब्रिक लेके आई थी, तो ये मैंने बना करके रेडी किए हैं। और इसके साथ में ना छोटे छोटे 2 पटके भी हैं, तो अंदर मैं ये इस तरह से इन पटकों को बना के मैंने रेडी किया है लेसेस लगा के, तो ये भी मैं अंदर से पहनाऊंगी। और फिर ऊपर से उनकी जो ये वाली जो ड्रेस है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, ये इसके साथ में हम इस तरह से पहनाएंगे। तो ये हो गए हमारे बाल राधा कृष्ण जी का। और भी मैंने छोटे छोटे बनाए हैं कुछ जैसे ये एक पटका बनाया है, तो ये हमारी माता रानी हैं, उनका जो भी लहंगा अभी बन रहा है मैं बना नहीं पाई हूँ, तो ये भी ये पटका डालते हुए और फिर हम उनका लहंगा पहनाएंगे। तो इस तरह से मतलब सभी भगवानों के लिए हमने कंट्रास्ट सेम, कलर कॉम्बिनेशन सेम रखा है, फैब्रिक अलग अलग हमने उसमें वो रखे हैं। इसके अलावा फ्यूचर में भी मैं इकट्ठा जो है बना के रखती जाती हूँ कि जब जब मुझे टाइम मिलता है। तो ये भी एक लहंगा है जो आगे आपको देखने मिलेगा, तो ये भी मैंने बड़ा सुंदर घेर वाला ये जो लहंगा है वो भी बना के मैंने राधा रानी का रेडी किया है। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इसका जो दुपट्टा है वो आप देखेंगे, जो कंट्रास्ट में जो दुपट्टा, ये देखिए उनके लिए जो मैंने ये डार्क कलर, ये डार्क वाइन कलर में दुपट्टा नेट का मैंने बनाया है। और ये जो है अभी शायद वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए अब शायद दिखिए। और ये इतना सुंदर लहंगा बनके ये रेडी हुआ है, फुल ऑन इसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट घेर दिया है। और ये कपड़ा भी काफ़ी कॉस्टली आया था। जो भी कोई मुझे वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियोस कहीं से भी देख रहा है, और अगर वो चाहते हैं अपने राधा कृष्ण के लिए ड्रेसेस बनवाना, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वो मैं नीचे जो है मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये है उनका दुपट्टा। इसी तरह से मैं तो गाइज़ मैं आपको ये बता रही थी कि जब भी मैं अपनी राधा रानी के जो ड्रेसेस बनाती हूँ तो हमेशा उसमें मैं 2 दुपट्टे रखती हूँ, एक जो कि मैं सिर से डाल सकूं और एक जो उनका साइड का मैं पल्ला बना सकूं। तो एक जो है ये दुपट्टा इस तरह से मैं नेट बना हुआ लाई थी, इसमें सिर्फ एक साइड से मैंने लेस लगाई है। इस तरह से ये कटवर्क था जो मुझे पसंद आया था, तो मैंने ये एक दुपट्टा उनका बना के इस तरह से रेडी किया है। तो इस लहंगे पे उनके रहेंगे 2 दुपट्टे। उसी तरह हमने जो हमारे कृष्ण जी हैं इस फैब्रिक में, उनके लिए हमने बना के जो 18 इंच की मेरे पास में मूर्ति है उसमें ये इनका ट्राउज़र रहेगा कृष्ण जी का, ये ऊपर से उनका ये ब्लाउज़ रहेगा और साथ में ये बीच में हम इस तरह से, तो ओवरऑल उनकी ये पूरी ड्रेस रहेगी। पटका जो है ये वाला मैंने हमारे कृष्ण जी के लिए भी बना के रेडी किया है, जो हमारे, मैंने इनका नाम माधव रखा है, तो माधव जी के लिए भी जो मैंने ये है ये इस तरह से बना करके मैंने रेडी किया है ये पूरा ड्रेस। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे सुंदर चीज़ जो मैंने अपने हाथों से ही बनाई है, मार्केट में मैंने पूछा था तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी इनकी, 1,500 इस तरह से। तो मैंने पिक्चर एक क्लिक करी और फिर मैंने खुद ही सारा सामान मंगवा करके या ख़रीद के ला करके मैंने बनवाया। तो मेन चीज़ है वो है ये
हमारे कृष्ण जी का मुकुट देखिए आप सब, ये मैंने लेसेस और सब कुछ यूज़ करके इतना सुंदर सा पूरा, आप पीछे से भी देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने ये बना करके इनका मुकुट रेडी किया है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कितने सुंदर लगेंगे। और साथ ही साथ हमारी राधा जी की चंद्रिका भी, ये भी बना करके हमने रेडी की है। ये सारी चीज़ें मैंने सामान खरीद कर और फिर ये रेडी किया, क्योंकि इस तरह के जो मैं मंगवा रही थी तो मैंने देखा कि 1500 रुपये में ये बिक रहे हैं, क्योंकि साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है तो, और सामान भी इसमें लग जाता है, तो उस तरीके से ये उस प्राइसिंग में मुझे मिल रहे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और उतने प्राइस में मैं काफ़ी ज़्यादा बना सकती हूँ। तो यस, ये मैंने बनाए हैं इनके लिए। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो महाकाल के, मैंने जो हमारे महाकाल के लिए जो श्रृंगार मंगाया है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये भी मैंने उज्जैन से ही बुलवाया है, बहुत अच्छे से ये भैया ने मुझे पैक करके दिया था और मुझे बहुत पसंद आया इनका पेज भी मुझे इंस्टाग्राम से ही मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया ने जिस तरह से दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे पूछा, सब तरह के श्रृंगार के उन्होंने फ़ोटो भेजे और उसके बाद में उन्होंने मुझे सिलेक्ट करने को बोला कि आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए और हम आपको जो है भेज देंगे उसी तरह से श्रृंगार। तो कल मैंने ये खोल के देखा था और मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो जो हमारे महाकाल की पूरा उन्होंने एक फ़ोटो दी हुई है और उस फ़ोटो के ऊपर उन्होंने इस तरह से, ये देखिए बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत, ये देखिए महाकाल का ये जो आईज़ है उसकी इन्होंने चिपका के दी हुई है। मैंने निकाल के देखी थी इसलिए वो अलग अलग हो रही है, पर आप ऐसे देख सकते हो क्योंकि ये देखिए, ये इस तरह से आपको समझ में आएगा। ये मैं पकड़ लेती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर महाकाल का पूरा श्रृंगार उन्होंने भेजा है। पूरी आईज़ है, नोज़ है, उनका टीका है और त्रिकुंड जो होता है वो भी उन्होंने दिया है। आप देखिए पूरा महाकाल का पूरा लुक है। तो ये जो है वो मैं उनकी शिवरात्रि वाले दिन मैं इस तरह से ये पूरे श्रृंगार से, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे सिर्फ एक पिक्चर है महाकाल की और उसके ऊपर इन्होंने इस तरह से बना के दिया। तो मैं ये उस दिन उनकी इस तरह से इनको तैयार करने वाली हूँ। तो ये है अभी तक की मेरी प्रिपरेशन। कल जो है मेरी प्रिपरेशन रहेगी जिसमें कि मुझे पूजा के बहुत बेसिक सामान, जैसे कि मुझे जो शिव जी का अभिषेक हम करेंगे, मतलब ये जिनको हम महाकाल बनाएंगे वो उन्हें हम तैयार करके रख देंगे, पूरी तरह श्रृंगार करके हम रख देंगे। लेकिन जो मेन हमारी जिस पे हम पूजा अर्चना करते हैं जिस शिवलिंग पे, तो वो हम उनके ऊपर हम अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक का सामान जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, घी हो गया, और उनके लिए जैसे तिल, गेहूँ, जौ, इस तरह की चीज़ें जो पूरे उनके अभिषेक के लिए लगती हैं वो हमें कल प्रिपरेशन करनी है। तो कल हम मार्केट जाएंगे, मैं जाऊंगी मतलब उसकी प्रिपरेशन के लिए, और फूल माला वगैरह मैं रात में ही ला के रख दूँगी, वरना सुबह से जब हम श्रृंगार करेंगे तो फिर बहुत ही टाइम इन सब चीज़ों में लग जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं रात में लाके और फ्रिज में रख दूंगी सारी चीज़ें और सुबह मुझे सिर्फ तैयारी करनी है। क्योंकि पूरा जब हम जिस दिन में श्रृंगार हम करते हैं, सभी भगवानों का श्रृंगार, उस पर से कोई पूजा है, तो जब हम वो करते हैं ना तो पूरा दिन हमें मुझे हो जाता है, क्योंकि पूरा मंदिर की भी डीप क्लीनिंग करना और फिर भगवान जी सभी हैं, सभी के कपड़े चेंज करना और सारी प्रिपरेशन करना। और फिर ऐसा होता है कि अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो फिर थोड़ा लगता है कि यार ये कमी रह गई। तो हर चीज़ ध्यान से, प्रेम से, अच्छे से हो जाए। तो ये मैंने सोचा है कि अच्छे से मैं करूँगी तो टाइम बहुत हो जाता है, तो मैं इसलिए रात में ही सारा सामान लाके मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरी महाशिवरात्रि की जो है प्रिपरेशन चल रही है। मैं बहुत काफ़ी दिनों से, 1 महीने से मैं जो है ये कपड़े लाना, उनके लिए इन लोगों इन्हीं सभी भगवान जी की ड्रेसेस बनाना और श्रृंगार ये सब ढूंढना। और हाँ, एक और चीज़ भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं लेके आई थी, मैं निकाल नहीं पाई, मैंने सोचा था आप सभी को दिखाऊंगी। तो मैं ना कुछ ज्वेलरी भी लेके आई हूँ, तो मैं वो सब ज्वेलरी और कुछ परफ्यूम्स भी हैं जो मैंने सभी भगवान के लिए लेके आई। तो पहले मैं ज्वेलरी के पहले आपको परफ्यूम दिखा देती हूँ। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है और मैं रोज़ ही अपने जो भगवान जो यूज़ करते हैं वो सारे उनके स्प्रे, मैंने ये सब नेचुरल स्प्रे होते हैं, ये सब मैंने खुद खरीदे हैं, हर जगह जाके। इत्र भी हैं काफ़ी। तो जैसे कि सबसे पहले मेरे पास मैं आपको बताऊँ तो ये है बेला। ये अगर आप इस्कॉन जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा और ये बहुत मतलब बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस होती है और काफ़ी स्टे भी करती है। तो एक मेरे पास है ये बेला वाला स्प्रे जो कि राधा कृष्ण पे हमेशा वो किया जाता है। ये है मोगरे वाला, तो कभी कभी हम चेंज करने के लिए मोगरे वाला भी हम लगा देते हैं उनको। और ये एक मैं लाई थी, ये बहुत अच्छा है, लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किया था, बहुत अच्छा है, इसकी स्टे भी बहुत रहती है सुबह से शाम तक।
पर इसका कुछ नाम नहीं है, ये है डिवाइन स्पेशल के नाम से है, अरोमा ऑफ प्योर सोल्स करके, ये देखिए ये है। और एक ये है, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, शाही सुगंध नाम से है ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। और ये बेला, तो बेला जो है मैंने 2 खरीद लिए थे क्योंकि मुझे पर्सनली ना बेला बहुत पसंद आता है, पूरा घर महक जाता है, ऐसा लगता है हम मंदिर में ही बैठे हैं। तो बेला जो है मैंने 2 मंगा के रखे हुए हैं। और हमारे हनुमान जी की जो पूजा होती है तो उसमें उन्हें जो है चमेली का उनके ऊपर इत्र या वो चढ़ता है, तो ये मैंने ये भी लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। इसके अलावा मेरे पास 2 इत्र हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहला तो ये है, ये मैंने ये रोज़ का इत्र है जो हम लक्ष्मी जी और हमारे महाकाल बाबा के ऊपर हम डेली लगाते हैं उनको ये, और ये भी बहुत अच्छा है। तो ये एक मैंने परचेज़ किया। ये भी लोकल एक भैया हैं हमारे यहाँ पे, वो आते हैं मेरे बुटीक के पास बाहर, वो मतलब बाहर क्या बुटीक पे आते हैं और वो पूरा रख के लेके आते हैं ये सारी सामग्री अपने साथ में, तो वो बेचते हैं। तो भैया आज से नहीं, मैं उनसे 4-5 साल से खरीद रही हूँ, तो उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए होता है, तो वो सब रख के लाते हैं। तो बस ये उन्हीं से मैंने ये परचेज़ किया है। और ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी मोगरे का इत्र है और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, और सच में ये बहुत अच्छा है, आप सब भी मंगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इत्र है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ कलेक्शन था हमारे भगवान जी का, जो कि हम उनको डेली बेसिस पे अलग अलग इत्र हम चढ़ाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ, जो मैं ज्वेलरीज़ का कलेक्शन स्पेशली भगवान जी लोगों के लिए अब मैं ये सारी ज्वेलरी काफ़ी टाइम से इकट्ठा कर रही थी, तो मैं ये ज्वेलरी अब समय आ गया है, तो हम उस दिन जिस दिन शादी है हमारे भोले बाबा की, उस दिन हम ज़रूर इनको ये सारी ज्वेलरी पहनाएंगे। तो इस तरह के हार जो हैं ये मैंने किया है, ये देखिए ये है एक हार। इसके अलावा जो है इसी तरह के जो हार होते हैं इनके अलग अलग कलर एंड कॉम्बिनेशन में मैंने ये लेके रखे हुए हैं। ये हमारी जो बाल राधा है उनकी चंद्रिका, ये मैंने खुद बनाई थी अपने हाथों से, तो वो भी है मेरे पास में। एंड ये ना थोड़े बड़े वाले हार मैं लेके आई हूँ। ये जैसे शादियों जब होती है तो उसका जो सामान मिलता है ना दूल्हे राजा वगैरह के लिए, तो ये थोड़ा छोटे साइज़ में मैं इस तरह से ये हार हमारे कृष्ण जी के लिए लेके आई थी। और एक ये वाला मैं लेके आई थी, ये 2 तरह से। तो ये है कुछ चीज़ें, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और कुछ चीज़ें जैसे कि हमारे राधा कृष्ण जी के लिए इस तरह से ये कंगन होते हैं, तो ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ करे थे। ये कुछ ऐसे देखिए इस तरह से। और फिर ये मैंने हमारे कृष्ण जी के लिए साइड में जो कान के ऊपर उनके लगाए जाते हैं, तो ये मैंने परचेज़ किए थे। और उनके लिए ये ईयरिंग्स इस तरह से राधा रानी, और उनके लिए पायलें भी लाए हैं हम अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए। और मैंने और ये नाक, ये जो उनकी नथ होती है ना, ये भी मैंने परचेज़ की है। तो ये सब बेसिकली जो है ज्वेलरी भी मैंने रेडी करके रखी हुई है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन हैं, तो हमारे यहाँ पे रंगोली का बहुत ज़्यादा जो है महत्व होता है। हर एक पूजा पाठ के पहले रंगोली बनाई जाती है। तो मैंने कुछ ये ना मोती की रंगोली, क्योंकि मोती भी बहुत अच्छा मानते हैं, तो ये मोती की कुछ रंगोली है। तो ये ना मैं क्या दीपक लगाती हूँ, तो हर दीपक के नीचे इस तरह से ये रंगोली, या फिर कुछ रखा है जैसे उनका खाने का वो प्लेट या छोटी सी कटोरी, तो उसके नीचे ये छोटे छोटे मैंने लिए हैं कि मैं इनको रंगोली की तरह यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मेरी पूरी प्रिपरेशन जो है वो महाशिवरात्रि की चल रही है, और अभी भी पूरी नहीं हुई है, अभी भी और बहुत कुछ बाकी है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा कलेक्शन कैसा लगा, मेरी तैयारियां कैसी लगी। और मैं आज 2 दिन पहले ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, ताकि अगर आप सब भी इस तरह से मुझसे कुछ आपको हेल्प मिली हो, कुछ आइडियाज़ आपको लगे हों कि यस ये आइडिया अच्छा है, तो आपके पास भी टाइम है, तब तक आप इस आइडिया को, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको लगे तो आप भी अपने लिए ज़रूर ऐसी तैयारियां कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन पहले सारी सामग्री, जहाँ तक हो सके कल, तो सारी सामग्री की वीडियो बना पाऊँ। वैसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अब हम महाशिवरात्रि के दिन। पूरे श्रृंगार के साथ मैं पूरा वीडियो शेयर करूँगी, किस तरह से मैंने अपने मंदिर में पूरा श्रृंगार किया, और भोले बाबा का रूप कैसा बन के आएगा, महाकाल बाबा का। तो ये सारे काम मुझे करने हैं, मैं आपको उस दिन ये शेयर करूँगी। तो बस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं आपको महाशिवरात्रि के दिन। राधे राधे, जय श्री महाकाल।